बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी रेसिपी जिसमें हम ना कीमा लेंगे, ना बीफ लेंगे और ना ही चिकन। बगैर कीमे के हम बनाएंगे कीमे वाली कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू और कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अच्छे से वॉश किए। अब इनको हम करेंगे बॉयल। तो इनको हमने 100% जो है बॉयल कर लेना है। फ्लेम को हाई रखेंगे, बॉयल करेंगे। यहाँ पे आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। पानी इनका निचोड़ के अलग बर्तन के अंदर शिफ्ट करेंगे। आज की रेसिपी ऐसी रेसिपी है जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। अब आलूओं को निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास दाल मूंग है। ये हमने आधा कप लिया और इसको 3 घंटे हमने भिगो के रखा। अब हमने क्या करना, अब हमने इसको कूट लेना। दाल हमारी नरम हो चुकी है। अब हम इसको पीस लेंगे। अच्छे से पीस कर हमने इसको इस्तेमाल करना है। आज की ये जो रेसिपी है इसमें हम कीमे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना बीफ का, ना चिकन का और ना ही मटन का। बगैर कीमे के आज हम बनाएंगे कीमे वाले शामी कबाब। आज से पहले आपने ये रेसिपी नहीं खाई होगी और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप बताएंगे नहीं तो खाने वाला कभी अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि आपने इसमें कीमा शामिल नहीं किया। वो यही कहेगा कि आपने कीमे वाले कबाब बनाए। यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है। इसको निकाल के एक बर्तन के अंदर रख लेंगे। तो हमने चम्मच से इसको निकाल लेना है। अब आते हैं यहाँ पे आलू हमने बॉईल किए। अब यहाँ पे इनको हम मसल लेंगे। तो आप इसे हाथ से भी मसल सकते हैं, तो मैं इसे हाथ से भी ऐसे मसल सकता हूँ। तो ऐसे आपको आसानी हो आपने उस तरीके से आलू कद्दूकश कर लेने हैं। बिल्कुल आपने इनको मसल लेना है। इसके अंदर कोई भी मोटा आलू नहीं रह जाना चाहिए। इस बिल्कुल इनको आपने बराबर पीसना है। तो यहाँ पे देखें हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और यहाँ पे इसको पीसने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे इसके अंदर दाल मूंग जो हमने पीस के रखी हुई थी। इसको यहाँ पे शामिल करना है। इसके साथ अब शामिल करेंगे हरी मिर्च पीसी हुई, अदरक और लहसुन। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून के बराबर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है। हरी मिर्च जो है हमने 4 अदद शामिल किए कड़वी वाली। और यहाँ पे बड़े साइज़ का एक मेरे पास प्याज है। प्याज को मैंने कद्दूकश किया है और इससे पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। पानी निचोड़ कर प्याज को शामिल करना है। एक मुट्ठी मेरे पास यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया है, ये शामिल करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे आधा कप मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये शामिल करेंगे। आपने 3 से 4 ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लेने हैं। अब यहाँ पे ये शामिल करेंगे। इसके साथ यहाँ पे जाएगा बेज़ायका नमक। मैं पिंक नमक ले रहा हूँ, आपके पास जो हो वो शामिल कर लें। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ हाफ़ टी स्पून जाएगी हल्दी पीसी हुई। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ। और इसके साथ यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जाएगी काली मिर्च पीसी हुई और 1 टीस्पून भरा हुआ धनिया पिसा हुआ। इन चीज़ों को फ़िलहाल शामिल करेंगे और अच्छे से हाथ की मदद से इनको मिक्स कर लेंगे। हाथ आपने अच्छे से वॉश कर लेने हैं। वॉश करके आपने हाथ इसमें डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ वॉश किए हैं। अच्छे से मिक्स करूँगा, सारी चीज़ें एक जान हो जाएं, इतना हम इनको मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए आलू की। और ये आपने देख लेना, अगर कोई गुठली हो तो आपने निकाल लेनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको रखेंगे साइड पे। हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट रखेंगे फ्रिज के अंदर, ठंडा करेंगे। और यहाँ पे 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं ये बाकी मेरे पास मैंने 4 ब्रेड के क्रम्स बनाए थे, तो ये मेरे पास बाकी बच गए हैं। अब यहाँ पे लेंगे 2 अंडे। 2 अंडों को हमने अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पे मैं 2 अंडे अच्छे से फेंट लूँगा। तो यहाँ पे अंडे फेंट लेंगे और इसमें अब शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ थोड़ा सा हम नमक लेंगे। तो यहाँ पे इन 2 चीज़ों को भी अच्छे से अंडे के अंदर हमने मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे इनको साइड पे रखेंगे और यहाँ पे बना लेंगे कबाब। तो यहाँ पे 15 मिनट मैंने ये फ्रिज के अंदर रखा है ताकि ये पूरी तरह से ठंडा होकर हार्ड हो जाए। अब यहाँ पे एक बॉल बनाना है, एक हाथ से दूसरी हथेली पे रखेंगे और ये देखें इस तरह करके आपने 2 उंगली से या 3 उंगली से इस तरह करेंगे।
फ़ौरन से ये कबाब बन जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ी आसानी से फटाफट बनेंगे। ये हमने जितना मसाला बनाया, इस मसाले से हमारे कबाब जो है तकरीबन 30 से 40 कबाब बनेगा। आप इनको फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए इनको स्टोर कर दें तो ये ख़राब भी नहीं होते। आप इनको बच्चों के लिए स्टोर करके रख दें। यहाँ पे हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, तो 2 प्लेट के अंदर मेरे कबाब आए हैं। तो अब यहाँ पे इनको साइड पे रखेंगे। एक बर्तन के अंदर हमने ऑयल लिया, ऑयल को करेंगे गरम। जितनी देर में हमारा ऑयल गरम होता है तो हमने क्या करना है, कबाब को सबसे पहले हमने अंडे के अंदर डिप करना है और इसके बाद इसी चम्मच से उठाकर हमने क्रम्स के ऊपर रखना है और खुश्क हाथों से हमने इस तरह करके इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इस तरह से हमने सारे कबाब तैयार करके रख लेने हैं ताकि हमें तलाई में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने कबाब तैयार करके रख लिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करना है। हाई फ्लेम पे आपकी जो शामी कबाब हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो आपका फ्लेम मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आपने यहाँ पे तलाई करनी है ताकि अंदर तक कबाब तैयार हो जाएं। आधे कबाब हम इस तरह से जो है वो क्रम्स के साथ इनको अंडे के साथ डिप करेंगे और क्रम्स ब्रेड क्रम्स लगा कर करेंगे, और आधे को सिर्फ हम अंडा ही लगा कर तलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हम इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से तलाई करेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छे से तल कर अच्छे से कलर दें। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया। साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से हम अच्छे से पकाएंगे, प्यारा सा कलर लेके आएंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा माशाल्लाह कलर आ गया है। अब इनको हम निकालेंगे और साइड पे बर्तन के अंदर, बड़े बर्तन के अंदर हम इनको निकाल लेंगे। तो सारे कबाब हमारे रेडी हैं। तो यहाँ पे फाइनल लुक देखें। एक दफ़ा बनाइएगा, खाने वाले कभी अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि आपने इसमें कीमा नहीं ऐड किया, कीमे वाले कबाब ही लगेंगे। तो यहाँ पे दोनों हमने कबाब तैयार कर लिए हैं। अगर आपको आज की ये मज़ेदार सी लजीज सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक दफ़ा ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार और लजीज है। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़।